अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद दिनों पहले सूबा पंजाब के ज़िला गुजरात के इलाके गांव हंज में एक ज़बरदस्त पुलिस मुकाबला हुआ। जो पुलिस मुकाबला मनशियात फरोश और पुलिस के दरमियान था। मनशियात फरोश फैसल जट और उसका भतीजा एक तरफ, दूसरी तरफ 4 अजला की पुलिस और हेलीकॉप्टर और 700 पुलिस के जवान और बत्तरबंद गाड़ियां पुलिस की और 3 हेलीकॉप्टर, ग्रेनेड और लाखों की तादाद में गोलियां बरसाई गई। फिर जाके उस मनशियात फरोश फैसल जट को हिलाक किया गया। इतना तवील पाकिस्तान की तारीख में कभी पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी जिंदगी के मुताबिक ओरिजिनल असली पुलिस मुकाबला था पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा। डीएसपी साहब कहते हैं कि हमारा एक जवान इसने शहीद किया। हम जब इसे गिरफ्तार करने आए तो इसने आगे से मज़ाहमत की और वहीं से पुलिस मुकाबला शुरू हो गया। तो हमने वहीं पे तहैया किया कि उस वक्त तक अपने जवान को नहीं दफनाएंगे जब तक हम इसका खून का बदला ना ले लें। दूसरी तरफ उनके लवाहिकीन, उसकी बीवी का इल्ज़ाम है कि पुलिस इससे बता लेती रही है और जब इसने बता देना बंद कर दिया और इस दलदल से निकलने की कोशिश की तो पुलिस ने इसे मार दिया। मारने के साथ साथ हमारा घर भी जला दिया और इसकी डेड बॉडी की भी बेहुरमती की। अगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करना था, मारना था तो 10 साल तक ये मनशियात फरोशी करता रहा है। तब पुलिस कहाँ थी? अब अचानक ही पुलिस को 10 साल के अरसे के बाद इसको मारने का ख्याल क्यों आया? ये सारी साजिश हमारे मुखालफीन ने की है। जो हमारे मुखालफीन हैं उन्होंने ही मेरे खामद को मरवाया है। आइए पहले मैं फैसल जट की बीवी का बयान आपको सुनवाता हूँ। मारना था इसलिए ये पकड़ते ही नहीं थे। ये इनकी साजिशें हैं बहुत सारे लोगों की जिनकी पूरी हुई हैं कि ये मार गया। ये नहीं कि ये वो खत्म हो गया। अब ये जिंदगी खत्म हो जानी है। अगर ये जिंदगी अल्लाह की अदालत लगनी है, उधर इंसाफ होना है। जिन्होंने मरवाया है ना, वो इंसाफ अगला अल्लाह ने करना है। यहाँ मरवाया होगा फिर मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग, हम किसी का नाम नहीं लेते। यहाँ पे बहुत सी साजिशें चल रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं जी। ये सबको चुभता था कि ऐसी कौन किसी को बदमाशी करने देता है। वो अल्लाह माफ करे, बदमाशी कोई नहीं कर रहे थे, काम करते थे। उनको असले का शौक था जी। जो उन्होंने पहने हुए हैं, उनके पास लसन्नस था बकायदा, उनके पास है, उन्होंने बनवाया। तो वो हमारे पास अभी जल गया, नहीं तो आप हमको दिखाते। इन्होंने हर चीज जला दी घर में, हमारे बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, कोई चीज। और जो हाथ सामान था ये तो वो फर्नीचर वगैरह और बिस्तरे वगैरह सारे ये निकाल के साथ ले गए हैं। और बाकी जो चीजें बची हैं अंदर कुछ नहीं, वो वहां पे इन्होंने सब आग लगा दी है। ये इन्होंने किसको इख्तियार किया हमारा सामान माल सारा ये ले जाएं। हमारे जो भैंसों के डेरे हैं उनका चारा है, वो बाजरा वगैरह सब इन्होंने जलाया, फसलें सारी जलाई हैं, डेरा सारा मसमार कर दिया है। और फिर हम कहीं और पे सारे किसने, पुलिस ने चलाया? पुलिस ने किया सब कुछ। ये पुलिस खुद ही लेके खाती रही है, जब नहीं मिला तो खुद ही मारने के लिए भी आ गए हैं। ये सही बात किसी ने कही हुई है कि पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते। ये बहुत सारे जी दोस्त आ रहे हैं। ये मेरा पुलिस वाला दोस्त है, पुलिस वाले कोई नहीं दोस्त निकला, सब ने साथ मिलकर मारा। बहुत सारे जिलों की सारी पुलिस आई हुई थी। जब फायरिंग सारी रात करते रहे, देखते रहे कि ये अभी जी बंदा मरने वाला नहीं है, हार के बाहर आ जाएगा। 3 बजे ये आए हैं तो हमने फोन भी किया उनको कि बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, क्यों इधर बैठे हैं। मैंने कॉल किया, मैं साहिरा बीवी हूँ, तो मैंने बोला आप ऐसा ना हो। कहते हैं कुछ नहीं होता, जो अच्छे बंदे होते हैं वो मार भी तो जाते हैं। ये उनके अल्फाज हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही कि मैं उनकी बीवी हूँ। वो उनको कभी मरने को कहते हैं अगर बंदा 10 साल ऐसी जिंदगी से बंदा मर जाए तो चंगा है। कि वो हर चीज उन्होंने खत्म कर दी है कि क्या है, मैं सच्चा भी हूँ तो फिर भी कोई इंसाफ नहीं कर रहा। तो कहते हैं कि जब गैरत की बात आ जाए ना तो मार ही जाना चाहिए। तो वो आखिरी दम तक आप उसकी वॉइस सुन सकते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं। अगर डरपोक होते तो भाग सकते थे, सबको पता है। लोग बहादुर था आपका मतलब है? मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा बहादुर दलेर बंदा था वो। इस तरह का बहादुर, ये बहादुर ऐसे बंदे से तो हमारी इधर मुल्क में है तो ऐसे बंदे को तो मार देते हैं। बहादुर बंदा तो इनको अच्छा ही नहीं लगता कि कोई बहादुर हमसे हो ही ना जाए। अब आप लोगों का नुकसान भी किया है पुलिस ने, कुछ जानवर भी ले गए हैं, कोई घर को भी जला दिया है। बहुत सारा इन्होंने सारा घर जला दिया। कहीं भी हम दूसरे भाई के मकान है, ये देख रहे हैं कैसे हैं। यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है, अभी दरवाजे आपके सामने लग रहे हैं, खाली मकान है, यहाँ पे रह रहे हैं। वहां पे कोई चीज नहीं बच्ची, कोई चारपाई, कोई बच्चों के कपड़े, कोई बिस्तरा वगैरह, हर चीज इन्होंने बर्तन तक तोड़ कर जला दी है, सब कुछ, कोई चीज नहीं बची। हम ये समझे कि अभी दूसरे भाई इनके
जो बाहर होते हैं उनको वो अभी बाहर मकान ये तैयार करवा रहे हैं, आप दिखा सकते हैं, इसमें रह रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या साथ है कुछ। मैं ना आखिर में मुझे बताइएगा कि आपके शोहर तो आप वापस नहीं आ सकते, और उनके साथ जो हुआ यकीनन जो शख्स जो बीचता है वही काटता है। आखिर में आप क्या कहेंगी, क्या मुतालबा करेंगी? वजीर आला पंजाब एक खातून है और उसकी हुक्मरानी में, उसकी हुकूमत में आप भी एक खातून है, आपके साथ, आपके शोहर के साथ जो कुछ हुआ, आप उनसे क्या मुतालबा करेंगी? पुलिस के आला अफसरान से क्या मुतालबा करेंगी? मैं यही एंड में कहना चाहूंगी कि एक खतून है, वजीर आला पंजाब है जो, तो उनके होते हुए अगर औरतें ऐसे बेवा होने लग जाए, 3 बच्चे, अभी एक मेरी बच्ची साल की है, एक 3 साल की बेटी है, एक 7 साल का बच्चा है, बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरी खुद भी अभी इतनी उम्र नहीं है। तो ये अगर ऐसे औरतें बेवा ये करना शुरू कर दे, पुलिस वाले खुद ही बंदे मारना शुरू कर दे, इन्होंने ग्रेनेड मारकर, और जैसी उसकी हालत थी, चले वैसे एक बंदा मरा हो ना बेरहमती करें तो फिर भी वो उनके एक जिस्म का हिस्सा ही नहीं है। तो ये ऐसे नंगे इन्होंने वो डाले जो अपनी गाड़ियों में डाल के और पूरे ये गांव में घुमाते रहे हैं। तो इन्होंने कोई नहीं मरना, इनकी मौत कोई नहीं होनी, इसीलिए ये भी पड़े होते हैं, सड़कों पे मरे होते हैं। इनकी भी फिर मौतें ऐसी ही होती हैं ना, किसी ये इतनी बेरहमती कारने हैं। तो हमारी यही गुजारिश है, और ये इन्होंने मार के खुद ही भाइयों पे डाल दिया, तो मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ करें, उनके भाइयों की जान छोड़ दें, उनको भतीजों, हमारे खानदान, मैंने को बताया आपको जो हमारे साथ चल रहे हैं वो सब पे इन्होंने पर्चा कर देते कि सब इनसे पीछे ही भाग जाएं, इतना ये हमारे खानदान के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम नून लीग से शुरू से वज़ीर आला पंजाब से हम ये कहते हैं कि हम शुरू से हमारी नून लीग वाली पार्टी है, जब से ये हमारी लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, ये हमारी बात नहीं भी सुनते थे, तो फिर भी हमने पार्टी नहीं चेंज की, हमने कहा हम यही पार्टी रखेंगे। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ और हकम बन जाए। जी, आपने फैसल जट की बीवी के और उसकी बहन के और लवाहिकीन के सारे जो भी वो पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात हैं या हकीकत है वो आपने सुने। अब मैं आपको पुलिस के सरबराहान जो इस सारे मुकाबले को लीड कर रहे थे उनका बयान आपको सुनवाता हूँ। कल 2:30 बजे से पुलिस मुकाबला जारी था हंज में, और उसे लीड एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब करते रहे, रात पूरी भी ये यहाँ पे रहे और रात से अभी तक यहीं पे हैं। सर, बदनामे जमाना मंशियात फरोश गैंग को आपने उनका सर कलम कर दिया है, और आपकी पुलिस का क्या मराल है और यहाँ के लोगों ने जो नारेबाजी की है वो भी जरा बताएं। ये हमारी ड्यूटी है जी, हमारी पुलिस का मोराल कल भी अप था, अब भी अप है, और इंशाल्लाह ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ हमारा मोराल इसी तरह अप रहेगा, और हम ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ डट कर लड़ते रहेंगे। हमें मकामी जो लोग हैं उनकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट इस बारे में मिली है, और ये सिर्फ मंशियात फिरोश नहीं था, ये बल्कि दहशतगर्द था। इसने हमारा एक जवान शहीद किया था, इसने इलाके का एक बंदा अगवा किया था, इससे पहले एक और मर्डर का केस इसने किया था गुलियाना में, उस वक्त भी ये पुलिस मुकाबला हुआ था, पुलिस मुकाबले किया। और इसके अलावा लाहौर पुलिस के साथ इसने मुकाबला किया था। इसे आप एक सिर्फ मंशियात फिरोश ना कहें, बल्कि ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था और बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और इसने इलाके के लोगों में खौफ पैदा किया हुआ था। इसने गैंग बनाया हुआ था, जिसकी वजह से इलाके के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो भी खराब हो रहे थे। अच्छा, इन तमाम के जरा नाम तो बता दें। एक का नाम फैसल है जी, एक फैसल फैजी है, एक इसमें है फसी नाम है, एक मलंग है, और तीसरा जो है वो नवीद अख्तर है। सर, ये कितनी देर मुकाबला रहा? ये कल हम तकरीबन 3:15 साढ़े 3 बजे शुरू हुआ है, और सुबह 7 बजे हमारा ये मुकाबला खत्म हुआ है। ये ऑलमोस्ट 15 से 16 घंटे जारी रहा है। जो आप पे कर्ज था उस शहीद का, वो आज खत्म हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये हमारा शहीद का कर्ज था वो भी उतरा है, और ये सोसाइटी का जो हम पे प्रेशर था कि इस बंदे ने इस इलाके में एक दहशत फैलाई हुई थी, हमने उसे गिरफ्तारी के लिए पूरा मौका दिया। इलाके की आवाम, इलाके के लोग इस चीज के गवाह हैं कि हमने बार बार ऐलान किए कि आप अपनी गिरफ्तारी दे दें, और हमने उसके भाई को लेके आए और उसके भाई से कहा कि अपने भाई से कहें कि वो अपनी गिरफ्तारी दे दे, लेकिन वो मुसलसल पुलिस पर फायरिंग करता रहा। सर, अभी आप मुझे बताएं, अगर जो इसकी पुष्टपनाही कर रहे थे या इसके साथ मोबाइल पे राब्ते पे थे, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, उससे हमारी जो आई टीम है, आईटी की, उस पे काम हमने शुरू कर दिया है। जो लोग भी इसको सपोर्ट करते थे या सपोर्ट करते रहे, उनके खिलाफ भी बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन सारी साइडों पे अगर दिखाता जाए तो एक दफा मेरे नारे का सबने जवाब देना है, पंजाब पुलिस।
नाज़रीन, पंजाब पुलिस के नारे भी लग चुके हैं, लोग इस कदर खुश हैं और खवातीन इस कदर खुश हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज। अपने बच्चों की सोसाइटी पे बहुत खास नज़र रखें। स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, यूनिवर्सिटी से या मदरसे से आने के बाद आपका बच्चा किस महफिल में बैठना पसंद करता है, उसकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी गुफ्तगू का स्टाइल जो है वो स्कूल मदरसे वाला है या किसी आवारा महफिलों में बैठने वाला है। सोसाइटी हमारे बच्चों को बिगाड़ने में, संवारने में अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। कल को यही बच्चे बड़े होकर कहीं कोई फैसल जट ना बन जाए, कहीं कोई इश्तिहारी ना बन जाए। आपका बुढ़ापा, जिस बुढ़ापे के लिए आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वो बुढ़ापा कहीं थानों, कचहरियों या लोगों की बातें सुनने में ना ज़्यादा मुसीबत में आप फंस जाएं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हर एक को नेक औलाद अता करे और जिनकी औलाद है उसको नेक बनाए, वालिदैन का फर्माबरदार बनाए, वालिदैन की इज्जत बढ़ाने वाला बनाए। आमीन।